नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक एथलीट्स यानी कि जो दिव्यांग एथलीट हैं उनसे मुलाकात की और उन्होंने जो गेम्स में, खेलों में जो मेडल हासिल किए पैरालंपिक एथलीट्स ने और गर्ल्स से उन्होंने मुलाकात करी और उनसे मुलाकात करके उनके बारे में जानकारी ली कि वो किस तरह से प्रैक्टिस करती हैं, क्या करती हैं, क्या उनकी दिक्कतें हैं, और उनकी तारीफ़ करी। ज़बरदस्त तरीके से उनकी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा करी। इसका संबंध क्रिकेट से क्या हो सकता है कि वो क्रिकेट नहीं खेलती हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका संबंध क्रिकेट से क्यों है और भारत जो क्रिकेट की ऊंचाइयों की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने श्रीलंका को रिकॉर्ड 300 से ऊपर रनों से परास्त करके ये साबित कर दिया कि विश्व का बेताज बादशाह है क्रिकेट के मामले में। लेकिन सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी के पैरा एथलीटों से मिलने से भारतीय क्रिकेट टीम का या भारत की जो विजय अभियान है उसका क्या संबंध हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। मैं इसी पर फोकस कर रहा हूँ और इसी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपसे कि मैंने पिछले 2-3 क्रिकेट के जो वीडियो हैं उनमें भी यही बात बताने, मैं कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन जो जर्नल विजन है वो ज़रूर रखता हूँ। एक जो देश के प्रति जो लगाव है, जो भाव है और समग्र दृष्टि से जो सोचने समझने का तरीका है मेरा, वो आपके सामने मैंने पेश किया था। और वो बात, उसमें काफ़ी वजन आपको भी लगा होगा और मुझे खुद को भी महसूस होता है कि उसमें जो मैंने बात कही वो काफ़ी हद तक सच्चाई के करीब है। देखिए, जिस भी देश में, मैंने पहले भी कहा था कि जब चारों तरफ से तरक्की हो रही हो, आप हर फील्ड में जब तरक्की कर रहे हो, देश में लगातार सुख शांति कायम हो और सब कुछ कंट्रोल में हो और फिर आप प्रगति कर रहे हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो आपका, हर सेक्टर में आपका रुपया दुनिया में मजबूत होता जा रहा है, विश्व में आपकी ज़बरदस्त ग्लोबल लीडरशिप को मान्यता मिल रही है, ठीक है। और उसी तरह से आप देखिए, आपकी ये ताकत का, ये पूरे देशवासियों की ताकत का ही लोहा है कि अमेरिका जैसा कंट्री, ये सब स्वार्थी कंट्री है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर कंट्री आजकल केवल सिर्फ अपने हितों को सोच रहा है। बाकी आप इजराइल हमास का युद्ध देख रहे हैं, उसकी वजह भी यही है कि कोई मुसलमान कंट्री वहाँ पर उसमें शिरकत नहीं कर रहा, सिर्फ वो तमाशबीन खड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका जैसा ताकतवर कंट्री यदि भारत का लोहा मान रहा है और वापस 2x2 की एक मीटिंग हो रही है, वो एक अलग मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, तमाम अमेरिका भारत के रिलेशन से द्विपक्षीय मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कंट्री भारत को तरजीह दे रहे हैं, ये वरीयता दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यही है कि भारत जो लगातार ताकतवर बनता जा रहा है, भारत आर्थिक पिच विश्व की 5वीं महाशक्ति बन चुका है, आपको पता ही है। तो ये जो तमाम जो परिणाम है, ये कहीं ना कहीं खेलों को भी प्रभावित करते हैं। जब विकास होता है तो हर सेक्टर में विकास होता है, हर सेक्टर लगातार तरक्की की तरफ जाता है, सबके पैरामीटर्स ऊपर बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर देश में खुशहाली आती है और माहौल अच्छा रहता है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग साइड हो, प्रोडक्शन साइड हो, कोई भी आप उठा के देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, आधारभूत ढांचे का, जन सुविधाओं के विस्तार का मामला हो, उनमें बेहतर गुणवत्ता का मामला हो, वो हर सेक्टर में आपको नज़र आएगा। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सेम जो है ये आपको क्रिकेट में, ये पैरालंपिक में, ये एशियाड में, ये पिछले जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो में, उनमें ये आपको हर तरफ नज़र आएगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक दिव्यांगों से, लड़कियों से, बालिकाओं से मुलाकात करी। ये इस बात का संकेत है कि भारत कितनी गंभीरता से चीज़ों को लेता है और हर क्षेत्र में विकास के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। चाहे वो खेल हो, चाहे वो दूसरा कोई सेक्टर हो, चाहे IT सेक्टर हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, अन्य जितने भी हमारे सेक्टर हैं, भारत उनको बहुत ही गंभीरता से लेता है और बहुत सिंसियरिटी से भारत काम करता है। और आज भारत का डंका पूरी दुनिया में विभिन्न फील्डों में बज रहा है। दुनिया भर में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी हैं जिनके CEO भारतीय हैं। रिजर्व बैंक के जो वर्ल्ड बैंक के जो CEO हैं, बग्गा जी, वो सरदार जी, वो भारतीय हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। तो भारत नित नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। तो क्रिकेट का ये जो श्रीलंका को जो शिकस्त दी है 300 रनों से ऊपर, ये लगातार भारत की 7वीं जीत है। कोई गलत नहीं हो तो मैं 8वीं भी हो सकती है।
कंफ्यूज हो सकता हूँ, थोड़ा क्षमा करें इस बात के लिए। लेकिन भारत ने अभी तक कोई भी असफलता हासिल नहीं करी और भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। हमारे खिलाड़ी और खिलाड़ी पूरे 1 से 11 तक, ऐसा नहीं है कि कोई एक खिलाड़ी चल गया हो। हमारी पूरी टीम इतनी मजबूत है, जैसे देश की टीम मजबूत है, जैसे देश मजबूत है, जैसे केंद्र सरकार मजबूत है, जैसे और पूरे स्टेटों की जो गवर्नमेंट है वो मजबूत है, वो लगातार तरक्की कर रही हैं, ठीक उसी तरह हमारे जो 11 के 11 खिलाड़ी हैं। अब बताइए, आप एक को तोड़ सकते हैं, अब एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं, दो को तोड़ सकते हैं, तीन को, लेकिन यदि 11 का कोई गट्ठर बना दे तो वो नहीं टूट सकता किसी से भी, वो नहीं टूटेगा आसानी से। अब 11 लकड़ियों को एक रस्सी में बांध दे फिर उनको मोड़े तोड़े, वो नहीं टूटेंगे। तो यही हमारी 11 खिलाड़ियों की टीम है। ये पूरा एक लकड़ी का मोटा भारी भरकम गट्ठर है, ये किसी से हिल डुल नहीं सकता, ये टूटना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो हमारे देश में खेल का जो वातावरण है, जो विकास का जो वातावरण है, ये परिलक्षित करता है चीज़ों को कि हमारी जो दिशा दशा है ना इस देश की, ये इतना बड़ा विश्व का लोकतांत्रिक देश है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमें अपने पड़ोसियों से कोई दुश्मनी नहीं करनी, हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसके घर में क्या हो रहा है ये हमें झांकने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपनी तरफ देख रहे हैं। ये हमारी पॉलिसी नई बन चुकी है कि हमें दुनिया के झमेलों से, झंझटों से कोई हम पर यदि कोई उंगली उठाएगा तो उसको फिर उसी तरह भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये भारत ने तय कर रखा है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से मिले, इससे पहले आपको पता ही होगा कि जब एशियाड से टीम लौटी थी, जितने भी विनर थे हमारी पूरी टीम के, तो हमने सर्वाधिक गोल्ड मेडल उसमें प्राप्त किए इस बार। भारत का रिकॉर्ड है अपने आप में कि जितने भी अब तक 1952 से लेके एशियाड अब तक हुए हैं, उसमें हमने इस बार सर्वाधिक मेडल प्राप्त किए, सर्वाधिक गोल्ड प्राप्त किए। तो धीरे धीरे हम लगातार ऊंचाइयों की तरफ, रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो खेल हो, दूसरे सेक्टर हो, तमाम सेक्टरों में हमारी ये उपलब्धि आपको साफ साफ नज़र आ रही है। तो बताने का आशय, कहने का मतलब यही है कि जो क्रिकेट में जो भारत अब तो खैर सेमीफाइनल में पहुंच ही चुका है और भारत लगभग विश्व कप के नज़दीक पहुंच चुका है, ये समझिए आप। और विश्व कप मतलब केवल कुछ फलंग की दूरी पर ही विश्व कप है, और केवल हाथों में लेने की तैयारी है उसको। बाकी टीमों से भी भारत के लिए निपटना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि तमाम टीमों को भारत देख चुका है और तमाम टीमें भारत को देख चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच हो रहा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है बहुत ही परेशान, हैरान बेचारा, वो अजीब अजीब गरीब हालत में है। वहाँ के जो दर्शक हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पिट कुट के घर में बैठा हुआ है। अफगानिस्तान जैसी टीम ने उसको ठोक दिया, श्रीलंका से इसी वर्ल्ड कप में वो हार चुका, एशिया कप में बहुत बुरी तरह भारत के हाथों हार चुका वो। तो वो वहाँ पर वो उनकी टीम जो अवाम है पूरी वहाँ पर बहुत ही तकलीफ में है इस बात, और मतलब उनका बस नहीं चल रहा कि वो क्या बोलें क्या कहें। और वो अब अपनी मतलब निराशा, और आप यूँ कहें कि जब आदमी निराश होता है तो वो कुछ भी सनकी पने में कोई भी रिएक्शन दे देता है। इसमें अवाम का दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ के हालात ही इस तरह के बन चुके हैं। आए दिन बम के धमाके हो रहे हैं वहाँ पर। पता ही है आपको कि महंगाई की हालत क्या है, पेट्रोल डीजल के दाम, आटे के दाम 150 रुपये किलो, आलू के दाम 100 रुपये किलो। तो आम आदमी भूखा मरने की हालत में है वहाँ पर। भिखारियों की वहाँ संख्या बढ़ रही है, अपराधियों की वहाँ संख्या बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। ठीक है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के वैसे रिश्ते ख़राब चल रहे हैं लगातार। कभी आपस में दोनों मुस्लिम भाई भाई माने जाते थे और पाकिस्तान को बड़ा भारी गर्व था कि हमारे भाई हैं, और उन भाइयों ने जो है वो उनकी ऐसी नाक में दम कर रखा है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा वो बॉर्डर को लेकर। और अफगानिस्तान अब भारत को बड़ा भाई मानता है और पाकिस्तान के लगभग लात मार चुका है। तो ये पाकिस्तान की हालत है, वो अपनी खींच मिटा रहे हैं। वो एक कहावत है ना, आपने सुनी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो यही पाकिस्तान की हालत हो रही है कि उनकी टीम कहीं भी चल नहीं पा रही और पूरी तरह हताश निराश हैं। और मज़ेदार बात यह है कि वहाँ उनकी टीम को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं कि उनका जो चीफ सेलेक्टर था इजमामुल हक, वो जो है उसके और उसके भाइयों ने कोई कंपनी खोल रखी थी लंदन में, और वो विज्ञापन देते थे खिलाड़ियों को, और विज्ञापन में रोल करने का मौका देते थे, और उसका 20% हिस्सा खिलाड़ियों से ले लेते थे। मतलब आप हद देखिए आप कि मतलब नैतिकता और जो चरित्र की जो गिरावट की पराकाष्ठा है वो आपको पाकिस्तान में हर जगह देखने को मिल जाएगी। तो खेल में भी देखने को मिल रही है। मैं सिर्फ बताना यही चाह रहा था कि जब गिरावट आती है तो फिर चारों तरफ से आती है। वहाँ की क्रिकेट टीम में जो गिरावट है वो पाकिस्तान का संकेत है, पाकिस्तान का एक नमूना है कि वहाँ किस तरह क्रिकेट की हालत ख़राब है और वहाँ पर क्या हालत हो रही है क्रिकेट की। तो ये जो पाकिस्तान की हालत है,
और अभी वहाँ उस चीफ जो सेलेक्टर है इमाम हक, उसको हटा दिया गया है वहाँ से। और भी नए नए खुलासे हो रहे हैं, वहाँ जांच चल रही है तमाम तरीके की कि ये, और वहाँ वहीं से पता चला है पाकिस्तान से कि जो भारत टीम आई है पाकिस्तान से विश्व कप में खेलने के लिए, उनको 6 महीने या साल भर से तो वेतन ही नहीं मिल रहा, बिना वेतन के वो खेल रहे हैं वहाँ पर। और ये उनकी हालत है, मतलब वहाँ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने उनको वेतन ही नहीं दिया पिछले 6-8 महीने से, साल भर से करीब, यही बताया जा रहा है वहाँ पाकिस्तान मीडिया द्वारा। तो दोस्तों ये जो है ना, जो टोटल हालत है वो आप देख रहे हैं कि तरक्की और शांति और ये जो इसकी बुनियादी शर्तें हैं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की, जो पाकिस्तान में किसी भी हालत में नहीं है। वहाँ पर हर तरफ से अराजकता है, भारी 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 भरकम भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का यदि कोई रूप देखना है तो आप पाकिस्तान पर निगाह डालें, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है। वहाँ उन्होंने क्रिकेट टीम के बारे में क्या कहा है, क्रिकेट के जो सेलेक्टर्स हैं उनके बारे में क्या कहा है, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कह दिया है कि भाई ये बिक चुके हैं। वहाँ के एक्सपर्ट ये बात कहते हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि टीम बिक चुकी है, ये देश बिक चुका है, इन्होंने इस्लाम बेच दिया, ये भी कह दिया उन्होंने। मैं आपको इसके वीडियो पाकिस्तान के आखिर में दिखाऊंगा। और आप ये देखिए कि अभी ये जो हालत है ये आसानी से सुधरने वाली नहीं है। और पाकिस्तान हालांकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन वहाँ आम आवाम पूरी तरह से नाउम्मीद है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। आवाम ने देखिए कैसी कैसी मतलब वो कहते हैं ना बौर्रा गया है आदमी, तो वो बौर्रा गए हैं। दरअसल उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भारत लगातार कैसे 7-0 से मैच लगातार जीत गया है और अब आगे भी भारत के चांस ज़बरदस्त हैं। श्रीलंका को इतने ज़बरदस्त विशाल स्कोर से भारत ने हरा दिया है, तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो वो कह रहे हैं, वहाँ आरोप लगा रहे हैं कि ये तो मैच फिक्सिंग है, मतलब भारत ने आईसीसी से मैच फिक्सिंग कर रखी है। कुछ भाई लोग ये का कहना ये है कि वो जो है ना पिच उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है। हर वो जो पिच जहाँ वो मैच हो रहे हैं, जहाँ भारत खेल रही है, वो उनके खिलाड़ियों के अनुरूप बनाई गई है। मतलब इस तरह के जो कुतर्क जो है कि जिसको कह सकते हैं ना, जो हताश और निराश आदमी जिस तरह से प्रलाप कर सकता है, तो वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो प्रलाप करने की उन्मादी हालत में आ चुकी है। अपना मानसिक संतुलन लगभग उनका खो गया है, क्योंकि उनकी खुद की हालत ये है कि जिनके पेट में रोटी नहीं हो वो कौन सा क्रिकेट और कौन सा कोई खेल और क्या क्या बात करेंगे वो। तो ये उनकी तमाम हालत है। तो आइए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, उनकी क्लिपिंग्स दिखाता हूँ। पाकिस्तान के जो अवाम है उनका क्या रिएक्शंस है, वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर, भारत की क्रिकेट को लेकर। हालांकि वहाँ कुछ अच्छे और जो लवर्स हैं क्रिकेट के, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ भी की है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैच फिक्स है और भारत ने इस तरह किया है और ये सब तमाम ऐसे मिली भगत का मामला है। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और आप इस वीडियो के आखिर में पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और इसके आखिर में जो क्लिपिंग्स मैंने लगाई हैं, जो उनका रिएक्शन है, अवाम का जो फ्रस्ट्रेशन है जो उनकी टीम को लेकर निकल रहा है, वो होना तो उनकी टीम पर चाहिए पर वो निकाल भारत की तरफ रहे। तो प्लीज़ देखिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। इंडिया ने श्रीलंका को भी हरा दिया। क्या लगता है कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत नज़र आती है आपको कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच पाएगा इंडिया? फ़िलहाल तो हमारी टीम है पाकिस्तान जो कि सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी अगर ये गरदारी ना करे तो, ठीक है। और इंडिया जो कि उनके मुल्क में मैच हो रहा है और इसलिए इंडिया जीती जा रही है मैच। इंडिया सबसे बेस्ट है इस टाइम। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि ना इंडिया बेस्ट है ना ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है, हिम्मत का ज़ोर होता है। दम हो बंदे के अंदर, जिसमें दम होगा वही वर्ल्ड कप लेके जाएगा। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हर क्रिकेट के अंदर ना कोई रूल्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है। हमारी जो मैनेजमेंट है ना, टीम हमारी बहुत अच्छी है, खेलते भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है ना उसका कोई हाल नहीं। वो बदल दे, मैनेजमेंट बदल दे, फिर देखें आप एक मैच नहीं हारेंगे ये। क्या लगता है कि आपको जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइन है, क्या हमारे पाकिस्तान की उस तरह की बैटिंग लाइन है? बैटिंग लाइन है, बिल्कुल है, बिल्कुल किधर है वो? घर पे? लेकिन ये देखें ना कि जो मैच पहले इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था वो फिक्स हुआ था, इसलिए नहीं पाकिस्तान मैच जीता। किसका मैच फिक्स हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान का। आपको किसने बताई ये बात? मुझे बताइए, खबरों में आता है और मोहम्मद रिजवान ने साफ साफ यूट्यूब पे कह दिया। यूट्यूब पे कहा? आपको पक्की खबर मिली है? यस, पक्की अंदर की बात मिली है आपको? अंदर की बात मिली है। अंदर की इतनी खबर मिली है आपको, तो आप अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो?
सबको सस्पेंड करवा देना चाहिए था आपको। मैं हमारी कोई सुनता ही नहीं है तो हम कैसे सस्पेंड कराएं। यार मैं तो कह रहा हूँ कि आप इतने बड़े जीनियस हो, जब आपको पता है कि सब कुछ फिक्स हो रहा तो आप मैच क्यों देख रहे हो? मैं बस उस दिन से छोड़ दिया मैच देखना, छोड़ दिया दिल से? छोड़ दिया। जज्बात तोड़ दिए? यस। क्या लगता है कि इस टाइम पावर किसको किसको आप मतलब कि अपनी फेवरेट टीम समझते हो वर्ल्ड कप की? फेवरेट टीम हमारी है पाकिस्तान है, लेकिन अब सबसे जोर पर जा रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया। कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी। देख, विराट कोहली या फिर बाबर आजम? हमारा बेस्ट प्लेयर है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। आपका? बाबर बाबर। बाबर बेस्ट। तो बाबर कोई बड़े मैच में परफॉर्म क्यों नहीं करता? देखें, एक मैच इनके साथ हुआ था इंडिया के साथ, जिसमें रजवान और बाबर आजम में 2020 के अंदर 192 रन। वनडे की बात हो रही है। वनडे की बात ही कर रहा हूँ। हर मर्तबा प्लेयर एक जैसा नहीं खेल सकता, ये आपको पता है, क्योंकि इंसान किसी दिमागी मेंटली तौर पे अच्छा नहीं होता, कभी बीमार होता है। बात करने का मकसद ये खेलते अच्छा हैं, लेकिन जब इनको ऊपर से जोर पड़ता है फिर ये नहीं प्रमोट करते। पैसा आता है तो फिर पैसे के सामने सारे ही ठप हो जाते हैं। बस साहब, आपको भी कंफर्म है? ये कन्फर्म है। पूरी दुनिया को पता है कि मैच फिक्स होते हैं। पूरी दुनिया मैच जुआ होता है। जुआ होता है कि नहीं होता? जुआ होता है तो वो फिक्स होता है, खिलाड़ी खरीदे जाते हैं वहाँ पे। और जिसको हम क्यों नहीं खरीद पाते? हम गरीब हैं। पास माल ही नहीं है। हम गरीब हैं। हाँ, माल होती है, सारा कुछ ही खरीद लें। मानते हो इस बात को? मानता हूँ, और बेशक किस चीज को मानते हो आप? सब मानता हूँ। जो हमारी पाकिस्तान मुल्क कल जब हम मैच जीते हैं, लास्ट जो मैच जीते हैं हम, क्या वो भी फिक्स था? नहीं, वो इन्होंने दम पे के जीता है। तो ये दम पे जीता तो बाकी फिक्स कैसे? इसके साथ था वो बांग्लादेश। जो मैंने कहा कि खिलाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट करती है जो भी करती है। मैनेजमेंट जब उनको कहती है आपने जाके 0 पे या 50 बॉलों पे 23 रन बनाने हैं, अब उसने 50 खेल के 23 बनाए हैं। अब प्लेयर का कोई कसूर नहीं, ऊपर वाले का कसूर है जिसने माल दिया। सामने के बॉलर्स की भी मतलब कोई वैल्यू नहीं है। बॉलर्स जिस तरह की मैच खेलते हैं, बॉलर जिस तरह की बॉलिंग करवाते हैं, क्या आपको लगता है कि इजी होता है खेलना? इजी होता है, क्यों नहीं होता यार? इजी होता है तो खेलते हैं, इजी नहीं हो तो खेलते कैसे? मुझे लगता है कि आपको बल्ला दे के ना उसके सामने खड़ा करना पड़ेगा। उनको कहे चांस दें, ये वीडियो उन तक पहुंचाओ, चांस दो, उनको बताएंगे हम। फिर हम मैं कह रहा हूँ ना, बड़ी बात है। मैं डेली खेलता हूँ, समझे हो? क्रिकेट मैं अच्छा प्लेयर हूँ, बॉलर भी हूँ, फास्ट बॉलर भी हूँ और बैटिंग भी करता हूँ। मैं ऑलराउंडर हूँ। बाद प्लेयर तो बहुत हैं, मुझसे भी ज़्यादा प्लेयर लोग हैं, चांस नहीं है टीम में। सबसे टीम में जगह कौन से प्लेयर्स की नहीं बन रही है हमारी टीम में? इतने किसी भी नहीं बनती। क्यों बनती नहीं है, पैसा चाहिए उनको बस। सिर्फ पैसा चाहिए? आपके पास पैसा नहीं है, पैसा इसलिए नहीं जा पा रहे हो? टैलेंट बहुत है, पैसा नहीं है। अच्छा, हाँ। जबरदस्त हो गया। जो भी इसको देख रहा गौर से देखें। लोग मुल्क की आज़ादी के लिए जेल जाते हैं, ये गलत कमेंट्री करने की वजह से, गलत बिल्डिंग करने की वजह से जेल जाएंगे। इमरान खान क्यों जेल में है? वो हक लेकर आया था। इसी तरह जो भी सच बोलेगा इस मुल्क में, वो जो भी इस मुल्क में हक लेके आएगा वो नपया जाएगा। नपया जाएगा? नपया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड कप तो इंडिया ले जाएगा, फिर आप भी नपया जाओगे? वर्ल्ड कप का हमें कोई फायदा तो है नहीं, कप आएगा नहीं आएगा, मैच हमारा मकसद मकसद है ना। आईसीएस इंडिया का ही है ना। जो खामियां दूसरी टीम में होती है वो पिच बना देते हैं वो। अच्छा, तो प्लेयर वो क्या, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो, प्लेयर्स को तो हर पिच में खेलना चाहिए ना भाई? वो खेलना चाहिए, लेकिन ये देखें आईसीएस जो है वो इंडिया का ही है ना। कौन सा ICS? जो क्रिकेट का चेयरमैन है। ये सही कह रहे हैं। का नहीं, उस बात का कोई इशू नहीं होता, चेयरमैन है तो वो। यार आप लोगों को कंफर्म कुछ भी नहीं है, आप एवं मेरे साथ बहस कर। मैं कन्फर्म है दोस्त, कन्फर्म है। अगर यही टीम किसी से पहले नंबर पे थी, आज ये कितने नंबर पे, 5वें 6वें नंबर पर चले गए हैं। बाबर आजम जो है, कोहली सबसे ज्यादा फास्ट प्लेयर है, ऐसे ही है, जिसने 13,000 रन बनाए हैं। आज कोहली का मुकाबला है। आज आप मैच में जहां पर मुल्क की जरूरत थी उसने 88 रन बनाए, शुभमन गिल ने 92 रन बनाए, उसके बाद लेयर ने कितने बनाए? 88। पहले खेला जाता था मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, अब खेला जाता है बिजनेस करने के लिए। अच्छा, हाँ जी, अब रोशन ही करते नाम, अब मुल्क का। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम आपका? अबू बकर। भाई आज का मैच देखा आपने, इंडिया वर्सेस श्रीलंका? जी, इंडिया की बैटिंग देखी है। कैसी लगी? जी बहुत अच्छी बैटिंग थी, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई जो कोहली की और शुभमन गिल की और अय्यर की सेंचुरी मुकम्मल नहीं हो पाई। हाँ यार, सेंचुरी भी पूरी हो जाती तो क्या मज़ा आना था मैच देखने में भी। क्या लगता है कि आपको कि ये कैसे प्लेयर हैं? आपको इनकी कुछ समझ आती है क्या? इन प्लेयर्स का मुकाबला हमारी टीम के साथ है? जी वो एक वर्ल्ड क्लास टीम है और उनके पास हमेशा से वर्ल्ड क्लास बैट्समैन रहे हैं
और इंडिया जो है वो बैट्समैनों की सरजमीन है। अच्छा। हमारे पास तो जो है ना सारी ज़िंदगी हमने क्रिकेट देखी है और आज तक कोई ऐसे बैट्समैन नहीं थे। अभी कोई एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, वो एक बाबर आजम है जिसको देखकर हम कहते हैं कि यार एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हमारे पास भी है। और पहली बार जो है कि एक नंबर 1 रैंक पे एक बैट्समैन है जो 900 दिन के करीब पहुंच चुका है और 1000 दिन मुकम्मल करेगा अभी। क्या कहना चाहेंगे उनके पास बैट्समैन जो शुभमन गिल है, कैसा बंदा है, नया बच्चा आया और आते साथ ही देखे ना कैसे 92 रन्स की इनिंग्स खेली उस बंदे ने और अपनी टीम के लिए पूरा 100% दे रहा है। कोहली देखें जब मुश्किल वक्त आता है, रोहित शर्मा अगर होता तो अवॉर्ड ना होता तो वो क्या करता? यार देखें, बैट्समैन जो शुरू में आते हैं ना, हमारे पास भी बहुत अच्छे बैट्समैन आए। अहमद शहजाद आया, उमर अकमल आया। जब वो आए तो हमने कहा कि ये तेंदुलकर का मुतबादल है, ये कोहली है, लेकिन देखें उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो कहाँ चले गए। अगर शुभमन गिल है या जो अय्यर है, जो नए बैट्समैन उनके पास आ रहे हैं, वो उनको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, इंडियन बोर्ड अक्सर सपोर्ट करता है, तो वो स्टार बन जाएंगे। वरना तो ऐसे शुरू में प्लेयर्स आते हैं और 10 मैच खेलते हैं, 5 सेंचुरी बनाते हैं और जब उनको सपोर्ट नहीं किया जाता अपने डाउनफॉल में तो वो मतलब गिर जाते हैं नीचे और फिर वापस नज़र भी नहीं आते। बिल्कुल सही बात है। क्या कहना चाहेंगे बुमराह और मोहम्मद सिराज की जो बॉलिंग थी? मोहम्मद सिराज ने शुरू में ही सिर्फ 2 रन दिए, उनको 3 विकेटें ले ली। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के बॉलर्स? आपने कहा कि जो इंडिया है वो बैट्समैनों की सरजमीन कही जाती है, लेकिन बॉलर्स भी तो उनके पास एंड लेवल के हैं। जी, उनके पास बॉलर्स अब एंड लेवल के आए हैं, तो अब देख लें उनका रैंक भी देख लें, अब उनकी पोजीशन ही मजबूत है। मैच नहीं आ रही और वो मतलब वर्ल्ड कप जीतने की सबसे फेवरेट टीम है इस वक्त। हाँ जी। तो बॉलर्स पहले उनमें कमी होती थी, तभी वो अक्सर हार भी जाते थे, लेकिन अभी बॉलर्स उनके जब पूरे उनके पास बैटिंग पूरी है तो उनके चांसेस भी तकरीबन 99% है जीतने के। क्या कहना चाहेंगे यार, एक भी मैच नहीं हारे वो इस वर्ल्ड कप के अंदर, एक भी मैच नहीं हारे। इतना को कमाल का वो अपना वो दिखा रहे हैं, अपने कमाल की बैटिंग, अब बॉलिंग, हर चीज़ कमाल की। और हम 4 मैचेस हार के बैठे हैं और अब भी यकीन, अब भी उम्मीद लगा के बैठे हैं ये होगा तो वो हो जाएगा, बारिश होगी तो आंधी आएगी तो हम जीतेंगे। ये इस तरह से टीमें बनती हैं। यार देखिए, ये तो पाकिस्तान की हमेशा से मसाइल रहे हैं ना कि जब भी उन पर मतलब डाउनफॉल आता है तो मीडिया हमारे बैट्समैनों के खिलाफ हो जाता है। सही है, आवाम जो है उन पर इतनी मीम्स बनाती है, उन्हें मुकम्मल कोई सपोर्ट नहीं करती। तो अब मतलब यही हमारे पास टीम है और ये पहले वर्ल्ड कप से अच्छी टीम है, तो बस इसी के साथ हमने चलना है। अब डाउनफॉल आए, हम जो है वो बारिश की वजह से बाहर हो जाएं या दुआएं करें कि यार फलां टीम जीते या हारे, तो यही टीम है, तो हम तो दुआ करते रहेंगे कि यार ये टीम आगे जाए। कल वाला मैच आपको पता है रेडी वो जीती हुई है और वर्ल्ड कप में जो भी टीम आएगी, मुझे तो पहली फिक्सिंग लग रहा है कि इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा। क्यों आपको लग रहा है कि वर्ल्ड कप फिक्स हुआ हुआ है फॉर इंडिया? क्योंकि इंडिया के होम ग्राउंड में मैच हो रहे हैं और पहली प्लानिंग थी उनकी, और जिस तरह की हमें खबरें मिलती हैं एज अ प्लेयर, तो हम तो फिर अपने पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी को सपोर्ट करेंगे। जब हमारा पाकिस्तानी बाहर हो गया तो फिर जाहिर ही बात है इंडिया जीतेगा। मुझे ये बताएं कि हम हमेशा ये क्यों कहते हैं इंडिया की जीत पर कि ये मैच फिक्स हैं? आपको नहीं लगता कि इंडियन क्रिकेट टीम में इतनी काबिलियत है कि वो अच्छा खुद से परफॉर्म कर सके, उन्हें फिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है? जी, आपकी बात से मैं एग्री हूँ। वो मतलब कि इतनी बेस्ट टीम भी है, हम उसको फिक्सिंग कह के भी गलत कर रहे हैं क्योंकि हमें दुख है ना अपनी टीम के लिए, तो हमें ये लगता है। लेकिन तो ठीक है ना, अपनी टीम के लिए दुख हमारे सीनों में होना चाहिए। हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लगातार हम 4 मैचेस जो हैं हारे हैं, उसके बाद हम बांग्लादेश से अल्लाह अल्लाह करके एक मैच जीते हैं। लेकिन अगर इंडिया अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर जीत रही है तो हमें फिर फिक्सिंग का लेबल लगा के इंडिया जैसी नंबर 1 टीम को डिग्रेड नहीं करना चाहिए ना। जी बिल्कुल, लेकिन बेस्ट ऑफ लक, जो भी टीम जाए। जाहिर बात है इंडिया भी जीतेगा तो फिर भी वर्ल्ड कप ही है, अगर पाकिस्तान घर आ जाए तो फिर भी कोई बात नहीं, जो अल्लाह ताला का हुक्म है। कंवल क्या कहोगी, आज इंडिया ने एक और मैच अपने नाम कर लिया है, श्रीलंका को हरा कर आज इंडिया ने 8वां मैच अपने नाम कर लिया। इंडिया की स्ट्रीक टूटने का नाम ही नहीं ले रही। क्या कोई ऐसी टीम बनी है इस वर्ल्ड कप में जो इंडिया को शिकस्त दे सके? आई डोंट थिंक सो कि अब कोई ऐसी टीम है जो भारत को जो है वो शिकस्त दे सके, बिकॉज भारत जिस तरह से खेल रहा है और मुसलसल 8 मैचेस जीतना और वो भी वर्ल्ड कप के, कोई इजी टास्क नहीं है। इसके पीछे न जाने उनके कितने सालों की मेहनत है और वो आई गेस 4 सालों में मुझे लगता है एक भी दिन छुट्टी नहीं इन्होंने, और वो प्रैक्टिस ही करते रहे हैं। हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ, तो अब यही लग रहा है कि हार्ड वर्क जो है वो उन्हें पे ऑफ कर रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इंडिया अच्छा रहा है। मैंने तो अपनी इंडिया टीम फेवरेट बना ली है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के भी चांसेस बन रहे हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की, और पाकिस्तानियों की उम्मीद है कि हमने फाइनल इंडिया के साथ खेलना है। अल्लाह अल्लाह करके हम छोटी छोटी टीमों से जीत कर
कुछ टीमों के लिए बद्दुआएं करके उनको बाहर निकाल के अपनी सेमीफाइनल में जगह बना रहे हैं। क्यों? कि हमने इंडिया को हराना है। मतलब हमारी टीम की मैं अपना पूछूं, कोई बात होंगी उनको बुरा लगेगा कि हमारी इतनी वर्थ है कि हम इंडिया जैसी टीम को हरा सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमारी वर्थ अब रह नहीं गई इतनी। हम लोग अगर अफ़गानिस्तान बांग्लादेश जैसी टीमों से हार सकते हैं तो हम लोग जो है वो इंडिया से आना इज़ नॉट मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया ने एंज करके ऐसे ही करना है, वो आप लोगों ने हार जाना है। तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए कि जब कोलंबो में मैच हुआ था, श्रीलंका में मैच हुआ था इंडिया के साथ, फाइनल जब था, तो उन्होंने उनकी पिच पर जो है वो 7-7 जो है वो विकेट्स गिरा दी थी। तो फिर ये किस चीज़ की कैच पकड़ के मोहम्मद सिराज ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर वो उनकी पिच पर जाके वहाँ पर ये मनवा सकते हैं कि हम आपके बाप हैं, तो अब अपनी पिच पे क्या करेंगे? अपनी पिच पे तो किसी को टिकने ही नहीं देंगे। तो सिंपल सी बात है, ये मैच उन्होंने जीतना ही था। और मुझे लगता है कि इंडिया का ये वर्ल्ड कप डे 1 से सारे मैच है भाई 19 तारीख तक हम लोग देखेंगे। इतने सारे मैच बैठ के देखने हैं। वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ में पकड़ाए और हमें जो है वो सुख लेने दें, बस ठीक है। यहाँ पे भी बॉयज मौजूद हैं। इंडिया ने श्रीलंका को भी बहुत बुरी तरह हरा दिया। ये जो उनके अंदर जो जज्बा है, जो हम नारा लगाते हैं, वो तो उस तरफ नजर आ रहा है हमें। वर्ल्ड कप का जज्बा तो इंडिया में दिख रहा है जी। एक तो वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं इसलिए, और दूसरी उनकी टीम में कंसिस्टेंसी और एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी यानी कि जो क्राउड है वो उनको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उनको बैटिंग में अच्छी यानी कि उनकी चल रही है। बॉलिंग पार्टनरशिप बन रही है। विराट कोहली कंसिस्टेंसी यानी कि इंडिया ने भी आप बहुत जबरदस्त किया, बस सेंचुरी होते होते रहेगी बस उनकी। उसकी इस टाइम 49 सेंचुरी होने वाली रहती है। वो तेंदुलकर के बराबर होने वाले में सिर्फ एक सेंचुरी रहती है। तेंदुलकर की 49 सेंचुरीज है ओडीआई में। विराट कोहली की 48 सेंचुरीज है ओडीआई में, एक सेंचुरी रहती है। एक पिछले मैच में वो 95 पे आउट हो गए थे, आज वो 88 पे आउट हो गए। बस करीब करीब रह जाते हैं। इंडियन टीम में मोस्ट फेवरेट बॉलर या बैट्समैन कौन है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? विराट कोहली की क्लास की वजह से हर कोई इसे पसंद करता है। हर कोई इसे पाकिस्तान में खेलना देखना चाहता है। इंडिया ने 7 मैच जीते हैं, उस विक्ट्री पे क्या पैगाम देंगे जो इंडिया से आपको देख रहे हैं इस वक्त? इंडिया का यही है कि पाकिस्तान में पिछले T20 वर्ल्ड कप में सारे मैच जीता था, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, शायद वो भी ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान की तरह जाके सेमीफाइनल में किसी भी हार जाए। उसके चांस है कि पाकिस्तान से शायद सेमीफाइनल आ जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड का इस टाइम रन रेट पाकिस्तान के बराबर आ गए हैं। अगर पाकिस्तान अगर अपने मैचेस जीतता है और न्यूजीलैंड एक भी मैच हारता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंडिया के साथ आगे मैच टकराव होगा। मतलब आप कह रहे हो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक दफा फिर देखने का मौका जी इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पाकिस्तान और इंडिया दोबारा देखने को मिलेगा। क्या बात है, क्या बात कर दी है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिर देखने का मौका मिलेगा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका जैसे सब सोच रहे थे कि इंडिया ये 7वां मैच भी विन करेगा, उन्होंने विन कर दिया और आते ही उनके 4 जो है बैट्समैन उड़ा दिए। उनकी इस फॉर्म के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी है। देखें अगर तो वो आते ही उन्होंने 4 उड़ा दिए हैं, मजीद आगे वो उड़ाना जानते हैं क्योंकि उनको खेलना आता है और वो अच्छा खेलते हैं। ठीक है। हमारे जो शाहीन है खेलना इनको भी आता था, लेकिन ये अच्छा खेलते नहीं है, जानबूझ के नहीं खेलते। यहाँ इनको रोक दिया जाता है, यहाँ ये खुद रुक जाते हैं। आज हम इंडिया वर्सेस श्रीलंका के वर्ल्ड कप मैच की बात कर रहे हैं। आपने उसमें पाकिस्तान का जिक्र किया। इंडिया ने जितने भी मैचेस किए ज्यादातर जो उनका जो टारगेट होता है 300 से अबव जाता है और हम अभी तक 300 से नीचे ही रहे हैं। हमारे जो वो शाहीन है ना, जो 300 से अबव जाने वाले वो रहे ही नहीं अब जो शाहीन बचे हैं ना बेचारे, वो मैक्सिमम 200 या 220 या 250 कर ले तो बहुत बड़ी बात है। बाकी इनमें अब वो दम रहा ही नहीं है। दम नहीं रहा। इंडिया ने 7 मैच अभी तक खेले हैं वर्ल्ड कप के, 7 के 7 उसने विन कर लिए हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्ल्ड कप आपको किस मुल्क के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें अगर उन्होंने 7 मैच विन कर लिए हैं तो जारी बात जो एक टीम 7 मरतबा जीत चुकी है तो फिर आगे वो अपना जीतने का जज्बा रखती है, अपने जो है ना इख्तियार और मेयार को लेवल में लाने की कोशिश करती है। उनके बॉलर लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। मोहम्मद सिराज ने आज बहुत जबरदस्त विकेटें ली हैं। उसके बाद जडेजा की बात करें, आपका फेवरेट कौन है इंडियन क्रिकेट? नहीं, इंडियन क्रिकेट में कोई फेवरेट, वैसे भी मेरी क्रिकेट फेवरेट है ही नहीं है। अच्छा। 2003 से ना देखी है कभी ना खेली है, क्योंकि पाकिस्तानी जो हमारे अपने हैं ना, इन्होंने अजब तरीके से दिल तोड़ा हुआ है। आज दिल टूट गया क्रिकेट दिल से। बिल्कुल काफी पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? अहमद। क्या करते हैं अहमद भाई? मेरा जी अपना बिजनेस है। बिजनेस है। वर्ल्ड कप चल रहा है, मैचेस वगैरह देख रहे हैं या नहीं है? जब से पाकिस्तान की उम्मीद खत्म हुई है सेमीफाइनल से बाहर की मैच हम लोग देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, सारी टीम्स के मैच देखते हैं। जबरदस्त हो गया। सबसे पहले तो ये बताएं, फिर श्रीलंका और इंडिया का जो मैच था इसके ऊपर बात करेंगे। जिस तरीके से इंडिया ने आज विन किया है, हैरान मैं समझता हूँ, ना सिर्फ विन किया बल्कि वर्ल्ड कप में हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी है।
क्या कहेंगे आप इसके देखें ऊपर? जी, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन अपसेट हो जाते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट्स में, इतनी बड़ी टीम्स हों तो उनमें अपसेट हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया के ख़िलाफ़ कोई भी होता, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, होता तो इसी तरह होता, अपसेट ठीक हो है। जाते हैं। लेकिन इसमें 2-3 रीज़न है। एक तो अंपायर्स जो हैं वो न्यूट्रल नहीं है, अच्छा, किसकी साइड ले रहे वो हैं? इंडिया की साइड ले रहे हैं, सबको पता है। ठीक है। आपके पाकिस्तान के मैच में भी जो 1-2 डिसीजन हुए हैं वो उन्होंने उसको ठीक हो गया। इसके ऊपर गलत- पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बात भी की गई। पाकिस्तान के नहीं, हाँ। पूरी दुनिया के लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे चले हैं। इसके ऊपर मैं विद प्रूफ विद लॉजिक अभी बात करेंगे। आपने बोला 2-3 रीजंस हैं, एक रीजन आपने बता दी, इसके ऊपर अभी आगे बात करते हैं। दूसरी रीजन और तीसरी रीजन क्या है? दूसरी रीज़न ये है कि आप इंडिया में मैच कर रहे हैं ठीक है। और सारे आपके क्राउड उधर का है, 1.5 लाख क्राउड बैठा होता है जब ठीक है। आपके स्टेडियम में, तो डेफिनेटली उनको काफ़ी सपोर्ट होती है, तो ठीक हो फिर गया। उसकी रीज़न की वजह से दूसरी ये हो गई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी मतलब क्या रीजन? परफॉर्मेंस कहीं दूर दूर तक नहीं कि भाई परफॉर्मेंस है, फ़र्क है इसमें ठीक है। डेफिनेटली। उनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा उधर क्रिकेट खेली जाती है, ठीक है। और उसकी लिहाज से पाकिस्तान की टीम्स में जो है वो इतनी क्रिकेट ना पाकिस्तान में होती है। ठीक है। और सेकंड हमारे प्रॉब्लम इधर और भी बहुत सारे हैं, सियासी प्रॉब्लम भी बड़े हाँ, सारे आ गेम जाते में हैं। हम पॉलिटिक्स को ले आते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है ठीक है। कि अच्छा सर, इन्होंने ये बात की सबसे पहले तो कि भाई जो एम्पायर हैं वो एक साइड पे रहते हैं, एक साइड की फेवर लेते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, ये वर्ल्ड कप तो हो रहा है इंडिया में, इससे पहले जो वर्ल्ड कप हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में होते हैं, तो वहाँ पे एम्पायर उन कंट्रीज़ की साइड लेते हैं, कैसा होता है? नहीं, ऐसी और बात दूसरे नहीं नंबर, है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्पेशली इंडिया को सपोर्ट हमेशा किया जाता है, क्योंकि उसकी क्या रीज़न? उसकी रीज़न ये है कि आईसीसी का जो चेयरमैन है हाँ। और जो बोर्ड है वो सारा इंडिया के कंट्रोल में है, अच्छा, और इंडिया की क्रिकेट जो है वो पूरी दुनिया में इंडिया कंट्रोल करती है। जितनी भी क्रिकेट पूरी दुनिया में ठीक है। होती है, हेड वो ही हैं इसके। अच्छा, आज इस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, मैं तो हैरान रह गया कि मतलब यह है कि अप्स एंड डाउन्स होता है गेम में, हार जीत तो एक कॉमन सी चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन आपने पहले कभी ऐसा रिकॉर्ड देखा या कभी ऐसा मैच देखा कि आपने जैसे देखा कि पहले ही ओवर्स में, कुछ ही ओवर्स में सारी टीम, श्रीलंका की टीम वापस? इसमें मैं कोई ख़ास हैरान नहीं हूँ, क्योंकि अपसेट हो जाते हैं। क्रिकेट खेलने वाले लोगों को पता है कि जब ठीक है। विकेटें डाउन होनी शुरू होती हैं तो हो जाती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। बिल्कुल हो जाती है। मुझे ये भी बताएं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, सेमीफाइनल से तो बाहर नज़र आ रही है, या अभी भी कोई चांस आपको नज़र आते हैं कि भाई शायद हम पाकिस्तान की क्रिकेट जो टीम है जो सेमीफाइनल में चली जाए? देखें जी, क्रिकेट जो है बिल्कुल बाय चांस गेम है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। आप कुछ नहीं कह सकते कि अगले 2 मैच जो हैं हम लोग जीत जाएं, ठीक हो गया। और जो दूसरी साइड से टीम है वो भी हार जाएं। ठीक है। पॉसिबिलिटी तो सब कुछ है ना, हाँ, इसमें ये इसमें तो कुछ और नहीं है। एज ए पाकिस्तानी मैं भी यही चाहूँगा कि भाई चाहे उम्मीद ख़त्म होती नज़र आ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा सेमीफाइनल में जाए, फाइनल में जाए, कप भी पाकिस्तान में आए। लेकिन मेरे चाहने से, इनके चाहने से कुछ नहीं होगा। मुझे बताएं, इंडिया के कोई 1-2 फेवरेट, जिस तरीके से बुमराह परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से आपके फेवरेट इंडिया से, कौन से हैं पाकिस्तान से? मेरा ख्याल है कि बॉलिंग लाइन में मोहम्मद शामी जो है उनका ठीक बेस्ट है। बॉलिंग कर रहा है इस टाइम, हाँ। और जो बैटिंग में है वो रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, विराट कोहली के बारे में क्या? विराट कोहली ठीक है, उसका एक जो नाम है नाम ज़्यादा बन गया, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो फिर रोहित शर्मा ठीक है। उससे बेहतर बैटिंग करता है। चले, वो तो हर एक का अपना अपना फेवरेट प्लेयर होता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर बात करें विराट कोहली की, तो वो ऐसी सिचुएशन में जाके परफॉर्म कर देते हैं कि जहां से टीम हारती नजर आ रही हो, वो वापस जीत की नहीं, तरफ वो ले तो आते हैं। अगर आप उसमें उनकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री पे चले जाएं तो धोनी से बेहतर उनके पास आज तक ना कोई कैप्टन आया, ठीक है, और उससे बेहतर सिचुएशन को हैंडल करना आज तक किसी ने नहीं ठीक किया। है। सेमीफाइनल का तो नज़र आ रहा है, आई थिंक मतलब ये है कि जो 4 टीमें सेमीफाइनल में जाती नज़र आ रही हैं, फाइनल में कौन सी 2 टीमें जाती नज़र आ रही हैं आपको, और फिर उसके बाद फाइनल जीतेगा कौन सा ये वर्ल्ड कप, कौन सी टीम जीतेगी? मेरा ख्याल है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मुझे लगता है ठीक कि है। फाइनल होगा, और जीतेगा कौन? बाकी तो फिर ये तो
अल्लाह ही बेहतर जानता है कि गेम इसमें नहीं तो अगर लेट्स सपोज फिर फाइनल में इंडिया जीत जाता है, जो कि मुझे बहुत उम्मीद नजर आ रही है, फिर ये पाकिस्तान में या ओवरऑल ये तो नहीं कहा जाएगा कि भाई फेवर उनकी गेम तो अच्छी है, तो इसमें तो कोई शक तो नहीं है। यही तो एक मुझे हैरान लेकिन आप उनको गेम अच्छी होने के साथ साथ आप उनको सपोर्ट भी करते हैं ना, हर लिहाज से फेवर भी देते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई चांस नहीं भी होता वो भी उनको फेवर दी जाती है और उसको उनको उनके फैसले अंपायर्स बेहतर कर देते हैं उनके लिए। नहीं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि एक साइड पे हम परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, एक साइड पे ये भी देख रहे हैं कि पहले ही 15-20 ओवर में पूरी टीम को वो आउट कर देते हैं, 20-25-30 स्कोर में पूरी टीम को आउट कर देते हैं। दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं कि वो फेवर उन्हें दी जाती है। एक टीम की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन है सर, फिर उसे फेवर की ज़रूरत क्या है? पहले ये कहा गया कि मैच फिक्स है हमारा। हाँ, उनके 2-3 मैच ऐसे हुए हैं जिसमें आपने बिल्कुल डेड एंड पे जाके जब बिल्कुल फैसला होने वाला होता था तो आप नॉट आउट दे देते थे। आपने कोहली का 100 नहीं देखा अंपायर ने कैसे 100 कराई है उसकी, ठीक है, सेंचुरी उसकी जो हुई है। हाँ, बिल्कुल, वो वाइड बॉल थी, इसी वर्ल्ड कप की। हाँ जी, वाइड बॉल थी और उन्होंने उसको नहीं दिया, उसने उसके बाद अपना जो है बाउंड्री लगा के अपनी 100 पूरी की है।